अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स AQB सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड, KPK बोर्ड वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपके पास डिस्कस किया था सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें मैंने आपके पास साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट सॉल्व किए थे। सिमिलरली मैंने आपको बताया था अगर कोई पॉलिनोमियल आपके पास फैक्टराइज करनी होती है हमने, और तो और उनकी फैक्टराइजेशन बेसिकली आपके पास कॉम्प्लेक्स फैक्टर में आती है, तो हम उसको किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। आज मैं इसके इसी के कुछ क्वेश्चन आपके पास सॉल्व करूंगा, और फिर मैं आपको आज इस चैप्टर की लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स फैक्टर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होते हैं तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। यानी हमें सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। चले जी, जल्दी जल्दी जो पिछली बार हमने वीडियो में देखा था, आज हम थोड़े से एक दो क्वेश्चन उसके सॉल्व करेंगे और फिर हम लास्ट में मूव करेंगे। चले फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट करते हैं। जनाब, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अगर आपके पास ये वाली फॉर्म हो, Z² प्लस A² के फॉर्म, तो इसको फैक्टराइज किया जा सकता है A प्लस आयोटा बी एंड A माइनस आयोटा बी। स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं पिछली वीडियो को जरूर 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 देखिएगा, क्योंकि आपको अगर ज्यादा बेसिक्स और अच्छे तरीके से करने तो आप वो जरूर देखिए। यहाँ मैं जस्ट इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, अब मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ। तो भाई मेरा Z वाला पार्ट तो यहाँ भी वही है। अब 81 को लिख सकते हैं 9B² को B होल स्क्वायर, ये मैंने ऐसे लिख दिया। A की वैल्यू Z, B की वैल्यू 9B। ओके, Z प्लस 9B आयोटा और Z माइनस 9B आयोटा, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो जनाब, आप ये वाला क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, वीडियो रोक के ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। मैं एक और क्वेश्चन इसका करूंगा जो थोड़ा सा कोई लेंदी हो, थोड़ा सा मजेदार हो, तो और भी अच्छा है। तो चले मैं लास्ट वाला एक कर लेता हूँ, रिमेनिंग वाले सारे एक जैसे हैं तो आप खुद से ही अटेम्प्ट करेंगे। ओके, मुझे फैक्टराइज करना है Z⁻3, 3Z² प्लस के 4Z-2। ओके, ठीक है। तो जनाब, पहला पहला काम क्या होगा, मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपके पास एक्सप्लेन किया था कि मैं इसको P(z) नाम दे दूंगा, एक जैसे रिप्रेजेंटेशन दे दूंगा। फिर मैंने बताया था जो इसके फैक्टर होते हैं वो मैं पुट करूंगा, 2 के फैक्टर +-1 +-2। तो Z की जगह पहले मैं 1 पुट कर लेता हूँ और चेक करता हूँ ये 0 हो रहा है या नहीं। ओके, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 -3 होगा, +4 -2, 1 और 4 5, -3 -2 5। बिंगो, इसका मतलब 1 ने हमें इसका आंसर 0 दे दिया, तो इसका मतलब इसका फैक्टर क्या होगा, ये फैक्टर होगा X-1। ये बता चुका हूं, 1 को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये इसका फैक्टर आपके पास हो जाएगा Z-1। अब जनाब मैं सेंट्रल डिवीजन यूज कर लेता हूँ। Z = 1, जैसे मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। 1 में यहाँ लिखूंगा और इसके कोफिशिएंट में लिखूंगा। तो Z² के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, कुछ नंबर नहीं तो 1 होगा। Z² के साथ -3 है और Z के साथ 4 है और -2 आपके पास एज इट इज। ओके जनाब, एक लाइन लगाऊंगा और सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। 1 को एज इट इज लिख देता हूं, सॉरी, इस 1 को एज इट इज लिख देता हूं। 1 1 जा 1, दोनों को ऐड करेंगे -2, 1 -2 जा -2, दोनों को ऐड करेंगे 2, 1 2 जा 2, दोनों को ऐड करेंगे, हमेशा 0 आएगा आपके पास। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, अगर Z³ है तो ये एक पावर कम से स्टार्ट होगा। Z² 1 है, 1 लिखें लेकिन आपकी मर्जी, -2Z +2 और
इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये फैक्टर, अगर z इक्वल 1 है तो उसका फैक्टर ये होगा z-1, और ये एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा z⁻³ माइनस के 3z² प्लस के 4z-2। ये मैंने क्या किया, इसको फैक्टराइजेशन की शक्ल में लिखा है, और स्टिल मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं, जैसे आपको ऑलरेडी ये बात पता है। तो जनाब जल्दी से अब मैं ये वाला हिस्सा लिख लेता हूं, z² माइनस के 2z+2। चले आइए इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, हमें इसको क्या बनाना होगा, a² अगर माइनस है तो -2ab प्लस b²। अगर ऐसा हो तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको a-b होल स्क्वायर में बंद कर दूंगा। ये मेरा टारगेट है। तो जनाब a के लिए z² माइनस माइनस ऑलरेडी एक 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, तो ये 2z ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब ये b की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, ओनली 1, 1 के अलावा नहीं हो सकता। 1, इसका मतलब मुझे b² चाहिए, तो मैं 1 का स्क्वायर ऐड करूंगा और मैं -1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैथमेटिक्स ये कहती है ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है आपको, और +2 वैसे ही। ये मैंने फार्मूला बना लिया है। अब मैं इसको फार्मूले बंद कर दूंगा, यानी इसको मैं लिख दूंगा इन तीन टर्म्स को, z-1 होल स्क्वायर में, ये हो जाएगा -1+2, तो ये +1 हो गया। अगेन ये वही वाली फॉर्म हो गई हमारे पास, यानी ये हो जाएगा z² प्लस a² वाली फॉर्म, जिसमें हम लिखते हैं z प्लस a आयोटा और z माइनस a आयोटा। तो जनाब इसका मतलब z की वैल्यू z-1 है मेरे पास, तो मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। z की जगह z-1 प्लस a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a की वैल्यू 1 आयोटा, यानी सिंपली आयोटा होगा आपके पास, और z की वैल्यू z-1, और ये स्टिल आयोटा होगा आपके पास। तो जनाब ये मैंने फैक्टराइज कर लिया इस वाले पार्ट का। अब मैं बाकी चीजें मिटा कर उसको लिख देता हूं, यानी इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन मेरे पास हो जाएगी z-1 प्लस आयोटा और z-1 माइनस आयोटा, जो किसके बराबर होगा, z⁻3 3z² 4z-2। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। और जनाब इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट अब आपके पास आ गया है जनाब। अब हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करके उसके आंसर निकालने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो जनाब उम्मीद करता हूं सबको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं भाई। z बराबर होता है -b प्लस माइनस रेडिकल b² -4ac अपॉन 2a। तो z बराबर हो जाएगा माइनस b की वैल्यू, ये हमारी a की वैल्यू है, ये हमारी b की वैल्यू है, ये हमारी c की, ध्यान में रखेंगे सिर्फ कोफिशिएंट लेंगे, वेरिएबल को इग्नोर करेंगे। b की वैल्यू -2 है, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 4, 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 5 है, अपॉन 2 a की वैल्यू हमारे पास 1 है। चलें जी फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 5 20, -20 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 16 बचेंगे, अपॉन 2। ऑलरेडी हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, 16 माइनस का हो, हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास 4 आयोटा हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप सारी चीजें देख के आ रहे हैं। और मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ उसमें, तो ये 1 प्लस माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएंगे 1 प्लस माइनस आयोटा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। और जनाब अगर आपको बात समझ आ गई तो ये है आपके क्वेश्चंस, और आप सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस क्वेश्चन को लूं, 34z² -6z, ये -1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा,
पहले आप इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर वही क्वाड्रेटिक फार्मूला जो प्रोसेस है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके पास एक्सप्लेन किया, उससे आप कंप्लीट सॉल्व करके फाइनली आंसर तक बनाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, सॉल्व करें, पिक्चर बनाएं, कमेंट्स में पोस्ट कर दें और मुझे दिखा दीजिए। मैं डेफिनेटली उसको चेक करके आपको फीडबैक दे दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।